अगर प्रभु श्री राम आएंगे तो चुन चुन करके पैर लाऊंगी और सुंदर सुंदर भगवान को जो प्रिय वस्तु है भगवान को भोग लगाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिसरी में राम को प्यारे श्याम संग आएंगे ले जाएंगे राम आएंगे, तेरे झोपड़ी के बाहर ले जाएंगे राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के बाहर ले जाएंगे राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के बाहर ले जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आप सबको बोलना है, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम। मेरी झोपड़ी के बाहर ले जाएंगे थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक है। मेरी झोपड़ी के बाहर ले जाएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के बाहर ले जाएंगे राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के बाहर ले जाएंगे राम आएंगे।
उछल उछल के नाचते हैं, परंतु जब कथा में आते हैं तो इतना कंजूसी करते हैं। भगवान देख रहे हैं, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप। प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। देखिए, जब भक्त का जन्म जन्मांतर का जो पाप है जब कट जाता है ना, तब भगवान आते हैं। भगवान आएंगे कब आएंगे? जब हम सबरी के जैसे प्रतीक्षा करें। भगवान मिलते हैं परंतु प्रतीक्षा में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? हमें इंतजार करना पड़ेगा। हम बस स्टैंड में जाते हैं कि नहीं? खड़ा होकर के बस का प्रतीक्षा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। जब इस भौतिक जगत में जाकर के हमें प्रतीक्षा करना पड़ता है, तो भगवान जब आएंगे तो क्या हमें प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा? माता सबरी 1-2 साल नहीं, बल्कि रामायण में लिखा गया है 10,000 वर्ष तक सबरी तपस्या करती है, प्रभु श्री राम का नाम लेती है, तब जाकर के प्रभु श्री राम आते हैं। बाल अवस्था से सबरी भगवान का नाम ले रही थी, और तब जब सबरी माता का दांत निकल जाते हैं तब भगवान आए। हम तो भगवान का तपस्या करते हैं और कोई वस्तु सिद्ध नहीं होता है तो हम छोड़ के उस देवता को ही भूल जाते हैं। एक बार एक आदमी नहाने के लिए गया। कहाँ गया? नहाने के लिए गया। कहाँ गया? नहाने के लिए। जैसे ही नहाने के लिए गया, नहाते नहाते डूब रहा था, और जैसे ही डूब रहा था भगवान भोलेनाथ को बुलाता है, भोलेनाथ मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। भोलेनाथ वृषभ राज में बैठ करके अपने भक्त को बचाने के लिए निकलने ही वाले थे। भक्त डूब रहा था, अब कहता है हे भोलेनाथ। पहले तो भोलेनाथ कह करके भगवान को बुला रहे थे, अब क्या कह रहा कि हे बजरंगबली तुम मुझे बचाओ। अब भगवान भोलेनाथ समझ रहे हैं कि भला आदमी मैं जा रहा हूँ, अब बजरंगबली को बुला रहा है, तो बजरंगबली जाए, मैं क्यों जाऊंगा, मेरा ड्यूटी तो खत्म हो गया। अब हनुमान जी गदा को पकड़ते हैं, जैसे ही जय श्री राम बोलने वाले थे, अब ये भक्त क्या करता है, भगवान को ही बदल देता है। कहता है कि हे काली माता मुझे बचाओ। अब काली माँ सिंह में जैसी सवार होती है, आदेश जैसी देने वाली थी। अब ये भक्त क्या कहता है, हे दुर्गा माँ मुझे बचाओ। अब काली माँ का ड्यूटी खत्म। और जैसे इस प्रकार भगवान को बदलते 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 डूब जाता है और मर जाता है। डूब के क्या करता है, मर जाता है। ऐसी ही स्थिति हम सबका है। एक महीना हम बजरंगबली के मंदिर में जाते हैं, कहते हैं कि ये बजरंगबली मैं खूब आपको सिंदूर चढ़ाऊंगा, बस मेरा संतान हो जाए, मेरा बेटा पास हो जाए, घर में एक गाड़ी आ जाए, हम घर बना ले। अनेक प्रकार की मनोकामना को हम लेकर के जाते हैं। जब सिद्ध नहीं होता तो हम भगवान बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? एक भक्त सोचता है कि सभी भक्तों को कैसे मिलाया जाए।
गांव में कोई मंदिर नहीं था, एक मंदिर बना था भोलेनाथ का मंदिर। जितने भी भोलेनाथ के अनुयायी थे, शैव पंथ के सभी भक्त जाकर के शिव जी का पूजा करते हैं, परंतु जितने वैष्णव थे उस मंदिर में नहीं जाते थे। अब पंडित जी विचार करता है कि ये क्या हो गया, केवल शैव पंथ वाले जाते हैं, विष्णु जो वैष्णव धर्म के अनुयायी है, विष्णु भगवान को मानने वाले ये नहीं जाते हैं। अब पंडित विचार करता है, एक काम करता हूँ, मैं भगवान विष्णु का मंदिर बना देता हूँ, उस शिव जी का मंदिर को तोड़ के विष्णु का मंदिर बना देता हूं। राधे राधे। और एक बार बोल दीजिए। विष्णु भगवान का मंदिर बना देता है। अब क्या देख रहा है कि सभी वैष्णव जा रहे हैं भगवान विष्णु का पूजा करने, परंतु शैव पंथी वाले नहीं जा रहे, शिव जी को मानने वाले नहीं जा रहे हैं। अब विचार करता है क्या बात है, शिव जी के भक्त नहीं आ रहे, केवल वैष्णव आ रहे हैं। अब विष्णु जो मंदिर बनाया था विष्णु भगवान का, उस मंदिर को तोड़ के एक काली मंदिर का स्थापना करता है। अब क्या देख रहा है, ना वहां पे शैव पंथ के भक्त जा रहे हैं और ना वैष्णव पंथ के भक्त जा रहे हैं, केवल शाक्त पंथ के भक्त जा रहे हैं, शक्ति को मानने वाले। अब ये संत, ये पंडित आश्चर्य में पड़ गया। क्या करता है, सभी मंदिरों को तोड़ के, टोटल मंदिर को तोड़ के एक होटल बना देता है। क्या करता है, टोटल मंदिरों को तोड़ के होटल बना देता है। फिर क्या देखता है, सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सभी एक साथ बैठ करके वहां पे खा रहे हैं। बोली राधे राधे। और एक बात बोल दीजिए, राधे राधे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब, अगर कोई हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं होता है तो हम सब भगवान को बदल देते हैं, परंतु हम सबको सबरी माता का कथा ये ज्ञान प्रदान कर रहा है कि प्रतीक्षा करेंगे तभी परमात्मा आते हैं। और सबरी माता को नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान किए। कितना भक्ति का? नवधा भक्ति। देखिए, इस संसार में भगवान किसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं? कोई साधक पूछता है, प्रभु आप किसको सबसे अधिक प्रेम करते हो? भगवान कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरा अनुशासन को मानता है मैं उसी को प्रेम करता हूँ। देखिए, घर में 5 बेटे होते हैं, जो सबसे अधिक माँ बाप का बातों को सुनता है, ऐसे बेटों को हमारे माताएं और पिता बहुत सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं और छुपा छुपा के धन भी देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। ऐसे ही जब कोई भक्त भगवान को हृदय से मानता है, बड़े भाव से मनाता है, तो भगवान भी ऐसे भक्तों को छुपा छुपा करके लॉटरी में 1 करोड़ रुपया दे देते। बोलिए राधे राधे। छुपा छुपा कर देते, पता ही नहीं चलता कि दुनिया के लोग विचार करते हैं कि लॉटरी काटा है इसलिए लग गया, परंतु भगवान दे देते हैं। और याद रखिए, जब भी देता ऊपर वाला, देता छप्पड़ फाड़ के। सबने के घर में भगवान आए और नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान किए हैं। हम इसके विषय में कल चर्चा करेंगे और आज चलते हैं आज का विषय में। हम तो भूल गए थे, कथा का विपर्य है। हम पहले चर्चा कर रहे थे कि भगवान नीच से नीच घरों में भी चले जाते हैं, परंतु भाव होना चाहिए। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही वसीक सार है। भाव से भजोगे तो भाव से ही बेड़ा पार है। अन्न धन अरु वस्त्राभूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा पूर्ण यह सत्कार है।
भाव भी न सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव जिस जन्मे नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त पर भरपूर मेरा भार है। बांध लेते हैं भक्त मुझे प्रेम की दृढ़ जंजीर में, इसलिए तो इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भगवान भाव के भूखे हैं। और हम सब कल कथा के क्रम में कथा श्रवण कर रहे थे। धुंधकारी का प्रेत योनि से उद्धार हुआ है। किसका उद्धार हुआ? धुंधकारी का। किसका उद्धार हुआ? अच्छा, आप लोग दोपहर में भोजन करके नहीं आए हो क्या? हम सब ने कल कथा श्रवण किया ना, सुना कि नहीं सुना? हाँ, तो हमरे मने कैल सुन ली। शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हिंदी ना, ठीक है। हमरे मन कैल सुन ली कि धुंधकारी अपन गलत कर्म कर कारण से प्रेत योनि में चल जाए रहे, और धुंधकारी कर दादा का नाम गोकर्ण। का नाम? गोकर्ण। अपन भाई कर उद्धार करे कर लेकिन प्रेत योनि से मुक्त करे कर लेकिन गोकर्ण का करेला? श्रीमद् भागवत महापुराण कर आयोजन करेला। का कर आयोजन करेला? मामा ने का कर? भागवत कथा कर। और भागवत कथा कर आयोजन करे कर पश्चात 7 दिन में ही प्रेत 7 वाला घाट में बैठ के कथा के सुनेला। परंतु 7 दिन में 7 घाट जैसे नहीं फाटेला, वहां से गंधर्व रूप में प्रकट हो जाएगा। प्रेम से कहा परीक्षित जी महाराज की, भागवत भगवान की। गंधर्व का रूप में प्रकट हो जाएगा। भगवान कर दूत मने आवेगा विमान लेके, और परीक्षित जी के कहन की तो बैठी जा, तो भगवान कर धाम कर अधिकारी बन गए। गोकर्ण का कहल रोक जावा, रोका 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 का कहला? रोका रोका, मोर बात सुन लेवा। मैं कथा केवल मोर भाई कर लेकिन नहीं कह रहा, मैं समस्त समाज कर उत्थान कर लेकिन भागवत कथा के कह रहा। लेकिन विमान खाली एगो काले अलग से के बताई थे, लेकिन विमान क्यों काले अलग? भगवान कर